अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो आज का टॉपिक दैट मींस है हमारा, बोले सर कॉनिकल क्लच। तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि सर हम लोग देखेंगे द डिजाइन इक्वेशंस ऑफ कॉनिकल क्लच हम लोग देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे कि सर मेरे पास सिंगल प्लेट क्लच थी, फिर उसके बाद हम लोगों के पास दैट मीन्स एक नीड आई मल्टी प्लेट क्लच की, और उसके बाद दैट मीन्स हम लोगों के पास एक और क्लच आई दैट मीन्स देयर इज अ कॉनिकल क्लच। तो सर व्हाट इज द नीड ऑफ द कॉनिकल क्लच, या हम लोग इस टॉपिक को ये भी कह सकते हैं कि व्हाई द कॉनिकल क्लच आर कम्स इनटू पिक्चर। कॉनिकल जो क्लच है वो पिक्चर में क्यों आई, ठीक है। तो दूसरा हम लोग करेंगे, ये सारी बातें तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन बताऊंगा कि जो कॉनिकल क्लच आपकी जो होती है वो किस तरीके की दिखती है, कौन कौन सा पार्ट उसमें क्या होता है और कहां पर हमारी फ्रिक्शन लाइनिंग लगी होती है। गॉट इट। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा व्हाट, सर कॉनिकल क्लच। ऐसा डायग्राम आप लोगों ने दैट मींस देखा होगा। तो डिफरेंट बुक्स के अंदर बेटा बेसिकली डिफरेंट डायग्राम्स बने होते हैं। तो ये डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए बनाया, तो इसको ये क्या है, बोले सर इट इज द कॉनिकल क्लच। तो अगर बच्चा मैं यहां पर आप लोगों के सामने बात करता हूं कि सर इट इज द कॉनिकल क्लच, गॉट इट। तो आप इसके अंदर देख रहे होंगे कि सर कॉनिकल क्लच बेसिकली इज व्हाट, is it a positive clutch or is it a friction clutch। तो सर ये क्या है, एक फ्रिक्शन क्लच है। जब एक फ्रिक्शन क्लच है तो मैं बोलूंगा दैट मींस, बोला सर यहाँ पर फ्रिक्शन लाइनिंग होगी, बोला सर बिल्कुल यहाँ पर फ्रिक्शन लाइनिंग होगी। तो दैट मींस फ्रिक्शन लाइनिंग कहाँ होती है, क्या कैसे कहाँ लगी होती है, ईच एंड एवरीथिंग आप हमें एक बार बता दीजिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग डिजाइन इक्वेशंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ गया, बोला सर दिस इज व्हाट, बोला सर ये क्या है, बोला ये मेरा ड्राइवर है, ये मेरा क्या हो जाएगा, बोला सर दिस इज ड्राइवर। और ये मेरा क्या होगा, ये क्या है, बोला सर दिस इज ड्रिवन। गॉट इट। दैट मींस देयर इज अ ड्रिवन। तो जो आपका ड्रिवन है वो किस शेप का है, बोला सर इट इज ऑफ कॉनिकल शेप। दिख रहा है आप लोगों को एक कॉन की शेप का है, बोला दिस इज ऑफ द कॉनिकल शेप, ठीक है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर देयर इज अ दैट मींस, बोला सर ड्रिवन और ड्राइवर के बीच में दैट मींस येलो कलर की दो दैट मींस आपने ब्लॉक्स रखे हुए हैं। ये ब्लॉक्स बेसिकली क्या हैं, तो बोला सर इन ब्लॉक्स की मैं बात करता हूं तो ये जो ब्लॉक्स हैं दीज ब्लॉक्स आर फ्रिक्शन लाइनिंग। ये क्या है, बोला सर फ्रिक्शन लाइनिंग है, या दैट मींस हम लोग कह सकते हैं दीज आर द फ्रिक्शन प्लेट। विद द हेल्प ऑफ दिस दैट मींस ये क्या करते हैं, पावर ट्रांसमिट करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है दैट मींस हमारा ये शाफ्ट क्या करेगी, बोला सर रोटेट करेगी विद द हेल्प ऑफ व्हाट, बोला फ्रिक्शन। दैट्स व्हाई सो दैट हमारा क्या उसके, बोला सर पावर ट्रांसमिट उसके। गॉट इट, राइट। अब सुनिएगा जरा, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर नॉमेनक्लेचर देखते हैं सो दैट हम लोगों को यहाँ पर यूज हो। तो आप देख सकते हैं मेरे बच्चे, यहां पर आप लोगों को दो चीजें दैट मींस पॉइंट आउट मैं यहां पर करूंगा। सबसे पहले तो क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि सर दैट मींस दिस इज माय फ्रिक्शन लाइनिंग, और फ्रिक्शन लाइनिंग से अगर बोला गुरुदेव मैं यहां पर बात करता हूं कि ये अगर मेरी फ्रिक्शन लाइनिंग है, एक काम करते हैं दैट मींस हम लोग डॉटेड लाइन ले लेते हैं सो दैट मींस ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप यहां से देखते हो तो बोला गुरुदेव ये जो पार्ट आ रहा है, ये जो है दैट मींस क्या, ये क्या होगा मेरा, बोला गुरुदेव दिस इज माय इनर रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन लाइनिंग, राइट। तो हम लोग कह देंगे कि सर दिस इज व्हाट, दिस इज आर आई। गॉट इट। दिस मच जो है वो क्या है, दिस इज आर आई। गॉट इट। अब आप लोग यहां पर एक और दैट मींस देख रहे हो कि सर दिस मच इसका कलर सो दैट चेंज कर दूं तो आप लोगों को दैट मीन्स क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो हम लोग कह देंगे कि सर दिस मच जो है वो आपका क्या है, बोला सर
दिस इज व्हाट, दिस इज RO। बोला सर दिस इज द आउटर रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन लाइनिंग। गॉट इट? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? या इसका भी दैट मीन्स मैं चेंज करूं, इसका भी दैट मीन्स मैं चेंज करूं। अब तो क्लियर है, वाइट वाइट दोनों दिख रहे होंगे कि बोला सर ये क्या है? बोला सर फ्रिक्शन लाइन की रेडियस, दैट मींस इनर रेडियस ऑफ द शाफ्ट कह लो, या दैट मींस दिस इज फ्रिक्शन रेडियस, फ्रिक्शन लाइनिंग की नियर कह दो, और ये हम लोग क्या कह देंगे, दिस इज आउटर रेडियस। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये और चीज दैट मींस यहाँ पर आपको दिखाई है, मेंशन करी है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को मेंशन करी है, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट बच्चा, this is what? बोला सर this is what? This is B, and B is what? बोला सर this is the, this is what? बोला सर this is the width of the friction lining। तो ये मेरी क्या है? बोला सर ये width हो जाएगी मेरी फ्रिक्शन लाइनिंग की, जो आपको दिख रहा है। तो दैट मीन्स जो आपकी ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में जो मेरी फ्रिक्शन लाइनिंग है और जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? बोला सर फॉर पावर ट्रांसमिशन, इस तरीके से बेटा वो क्या होती है? सेट होती है। तो होप सो मेरे बच्चे आप लोगों को कंस्ट्रक्शन क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी। तो दैट मींस हम लोग क्या कह देंगे, ड्राइवर हमारा क्या रहेगा? शाफ्ट रहेगा, और ये क्या करेगा? दैट मींस रोटेट करेगा, ये आपकी क्या करेगी? इसके साथ एंगेज डिसएंगेज होगी, और दैट मींस क्या करती रहेगी? रोटेट करती रहेगी। क्लियर है? तो ये तो क्या था, क्या बेसिकली दैट मींस देयर इज अ आपका कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करते हैं, आप लोगों को मैंने बताया था कि सर दैट मींस हम लोगों ने फ्लैट कॉलर और कॉनिकल कॉलर के अंदर फ्रिक्शन देखा था। भाई फ्रिक्शन आपका डिस्क प्लेट में भी हो रहा है और फ्रिक्शन आपका यहां पर भी हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं फॉर दैट मींस व्हाट? बोला सर फॉर डिस्क और प्लेट। अगर हम डिस्क और प्लेट की बात करते हैं तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो आपका क्या आएगा? बोला सर इट इज ओनली म्यू। ठीक है? फॉर डिस्क और प्लेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। और बोला गुरुदेव अगर मैं बात कर लूं किसकी, बोला सर फॉर व्हाट? बोला सर फॉर कॉनिकल, फॉर द कॉनिकल दैट मींस ये क्या हो जाएगा? मैंने आपको वहां पर भी बताया था। बोला सर इट इज व्हाट? बोला सर इट इज म्यू ओवर साइन अल्फा। इट इज म्यू ओवर साइन अल्फा। अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज व्हाट? तो अल्फा हम लोग कहेंगे इट इज व्हाट? बोला सर इट इज द सेमी कोन एंगल। ये हमारा क्या कहलाएगा? बोला सर इट इज द सेमी कॉन एंगल। तो अल्फा क्या है? इट इज सेमी कॉन। बोला सर यहां पर कहां पर दैट मींस अल्फा है हम लोगों को दैट मींस एक बार दिखाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा बेटा ये क्या है? दिस इज द सेंटर लाइन, दिस इज द सेंटर लाइन। तो आप देख सकते हैं बेटा, अगर मैं यहां पर यहां देखूं कि सर ये कॉन और फ्रिक्शन लाइनिंग दैट मींस एक दैट मींस क्या बना रहे हैं? एक एंगल बना रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं बेटा? एक एंगल बना रहे हैं। इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? इट इज 2 अल्फा। तो 2 अल्फा बेसिकली क्या हो जाएगा? बोलो सर इट इज द कोन एंगल। तो ये हमारे पास जो कोन बना, अगर हम दोनों को दैट मींस देख के चलेंगे बोले सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर कौन बनाता है तो हम लोग क्या कह देंगे कि बोले सर इट इज द कोन एंगल। तो आधा है तो क्या हो जाएगा? इट इज द सेमी कोन एंगल। क्लियर है? गॉट इट? बोले सर हाँ। अब हम बात करते हैं कि सर व्हाई द कॉनिकल क्लचेस आर कम्स इनटू पिक्चर। देखो बेटा आप लोगों को पता है कि बोला गुरुदेव हम लोग क्या करते हैं, फॉर द एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट वी नीड अ एक्सियल फोर्स। दैट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, फॉर एंगेजमेंट ड्रिवन टू द ड्राइवर वी नीड अ एक्सियल फोर्स, जिसका आप कैलकुलेशन करके आए हैं। वी नीड अ एक्सियल फोर्स जो हम लोगों को चाहिए। ठीक है? तो हम लोग कहते हैं कि फॉर द सेम एक्सियल फोर्स, फॉर द सेम एक्सियल फोर्स in plate disc or plate clutch or conical clutch, the torque transmitting capacity of conical clutch is more. right? पहले मैं लिखता हूं फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो हम लोग क्या कह देंगे कि दैट मीन्स बेसिकली हम लोगों को कॉन क्लच जो है वो क्यों यूज किया गया, कि हम लोग क्या कहेंगे, फॉर सेम एक्सियल force in disc प्लेट, डिस्क कह लो चाहे आप प्लेट कह लो, डिस्क प्लेट, डिस्क एंड कॉनिकल क्लच the torque transmitting
कैपेसिटी, द टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी, that means what? Well sir, it is TF, torque transmitting capacity of conical clutch is more as compared to disc क्लच। डिस्क क्लच, क्लियर है? तो हम लोग कह देंगे कि सर अगर मैंने लोड सेम लगाया तो हम लोग कह देंगे कि सर टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी है कॉनिकल क्लच की, वो क्या होती है? बोला सर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू व्हाट? बोला सर डिस्क और प्लेट क्लच। तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं कि बोला सर कॉनिकल क्लच को हम लोग यूज करने लग गए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, लोड आप लोगों को दोनों में लगाना पड़ेगा, लोड आप लोगों को दोनों में लगाना पड़ेगा, चाहे वो प्लेट क्लच हो चाहे वो कॉनिकल क्लच हो। तो बोले सर सेम लोड पे जो ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है, इट इज वेरी, वो हमारे लिए हेल्पफुल है ना, क्यों? क्योंकि बेसिकली क्लच का काम क्या है? बोला सर क्लचेस आर यूज्ड टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम ड्राइवर शाफ्ट टू द ड्रिवन शाफ्ट। तो हम लोग उसको सुपीरियर मानेंगे जो हम लोगों को क्या करे, सेम लोड पे उससे ज्यादा वर्क करके दे रही है। तो दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं कि सर कॉनिकल क्लच यहां पर आपको काम आती है। तो याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे कोई पूछ लिया जाता है एक बात। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि सर नाउअडेज द कॉनिकल क्लचेस आर यूज्ड, तो हम लोग कहेंगे द कॉनिकल क्लचेस आर नॉट यूज्ड नाउअडेज। व्हाई? बोला सर दीज आर ऑब्सोलेट। तो बोला सर कॉनिकल क्लच जो है वो नाउअडेज हम लोग यूज नहीं करते हैं। दैट मीन्स क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि बेसिकली बेटा क्यों नहीं यूज करते हैं तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले बात करता हूं सर कॉनिकल क्लच यूज नहीं करते हैं, तो दैट मींस किसने इनकी जगह ले ली? तो हम लोग कह देंगे कि द सिंगल प्लेट क्लच रिप्लेसेस द कॉनिकल क्लच। तो दैट्स व्हाई द कॉनिकल क्लच जो है आपकी क्या हो गई? बोला सर ऑब्सोलेट हो गई। तो बोला गुरुदेव अभी आपने बताया कि सर अगर मैं प्लेट क्लच और कॉनिकल क्लच की बात करता हूं तो सर कॉनिकल क्लच की टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ज्यादा है, फिर भी दैट मीन्स हम लोग यूज नहीं करते हैं ऑब्सोलेट। क्यों? क्योंकि बेसिकली बेटा आप लोग देखेंगे कि सर इनकी जो अरेंजमेंट है और इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा बेसिकली क्या हो जाता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। और डिफिकल्ट के साथ साथ जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्ट होगी तो हम लोग क्या कहेंगे, हमारी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बढ़ जाएगी, एक बात। दूसरी बात हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों को पता है कि सर यहाँ पर ड्राइवर और ड्रिवन की जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर क्या आता है कि सर यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने आप लोगों को हमने डिफरेंस देखा था क्लच और कपलिंग के अंदर, तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्लच बेसिकली क्या करती है? बोला सर इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिटिंग द पावर बिटवीन द टू कोएक्सियल शाफ्ट्स। बेसिकली क्या है? बोला बिटवीन द टू एक्सियल शाफ्ट्स के अंदर करती है। लेकिन यहां पर क्या हो जाती है? बोला सर कोएक्सियल शाफ्ट नहीं रह पाती जब हम लोग क्या करते हैं, कॉन क्लच बनाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, कई बार क्या होता है जैसे ड्यूरिंग द पावर ट्रांसमिशन किसी भी दैट मींस लोड के कारण या किसी भी दैट मींस रीजन से क्या होता है, अलाइनमेंट आ जाता है। तो अलाइनमेंट आएगा तो दैट मींस वो अपना जो फंक्शन है परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली दैट मींस कॉन क्लच क्या करती है, जो आपकी स्ट्रिक्टली रिक्वायरमेंट है क्या, कोएक्सियलिटी की, वो कोएक्सियलिटी की रिक्वायरमेंट वो पूरा नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई दैट मींस क्या आ गई है, द कॉनिकल क्लचेस आर रिप्लेस विद द सिंगल प्लेट क्लच। क्लियर है? तो हम लोग यहां पर लिख देंगे, दैट मींस यहां पर नई जगह है तो मैं नेक्स्ट बना देता हूं। दैट मींस व्हाट? बोला सर जो ड्रॉबैक है इसका क्या है, द मेन ड्रॉबैक इज drawback of conical clutch। तो जो मेन ड्रॉबैक है आपका कॉनिकल क्लच का वो क्या है, एक बार आप नोट कीजिए। तो अगर मैं बात बोलूं, बोला हम लिखेंगे, बोला सर मेन ड्रॉबैक is strictly requirement is the strict requirement
strict requirement for the coaxiality of coaxiality of two shaft, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सर द क्लचेस आर यूज्ड टू ट्रांसमिटिंग द पावर बिटवीन द टू कोएक्सियल शाफ्ट। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, ड्यू टू द एनी रीजन हमारे पास क्या होता है कि सर कभी मिसअलाइनमेंट आ गया। अगर मिसअलाइनमेंट आ जाए तो ये जो रिक्वायरमेंट है आपकी, जो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट वो कह रहा है कोएक्सिलिटी की, वो क्या है, वो जो कौन क्लच है, इट इज नॉट फुलफिलिंग, दैट्स व्हाई। तो दैट्स व्हाई क्या हो गई, ये दैट मींस हटा दी गई। तो अभी हम जो क्या है कौन क्लचेस को बेसिकली ज्यादा यूज नहीं करते हैं। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट राइट। चलिए अब हम लोग चलते हैं, बोले सर दैट मींस व्हाट, बोले सर डिजाइन इक्वेशंस ऑफ कॉनिकल क्लच, राइट मेरे बच्चे, राइट। चलिए तो दैट मींस टॉपिक हमारा होगा, बोले सर डिजाइन इक्वेशन ऑफ कॉनिकल क्लच। मैं यहां पर दैट मींस आप लोगों को डेरिवेशन नहीं करके दिखाऊंगा, सिर्फ हम लोग यहां पर क्या करेंगे, जो डिजाइन इक्वेशंस हैं जो एग्जामिनर मुझसे पूछ सकता है मैं वही आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, बोले सर दो थ्योरीज यूज करते हैं। कौन कौन सी थ्योरी है भैया, बोले सर एक तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, एक मेरी हो जाएगी बोले सर दैट मींस देयर इज अ यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे बोले सर एज पर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी से अगर मैं इसका लोड निकालूं, दैट मींस हम लोगों को लोड निकालना है, तो वो क्या होगा, बोले सर इट इज पाई इंटू आर ओ स्क्वायर माइनस में आर आई स्क्वायर इंटू वॉट, बोले सर पी परमिसिबल। याद आया भैया कुछ, बोले सर बिल्कुल याद आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले सर दैट मींस ये आपका है, तो ये सर ये किसका है, तो बोले सर यही हम लोग कहां यूज करते हैं, बोले सर इट इज एन प्लेट, सिंगल प्लेट क्लच के अंदर हम लोड देख लेते हैं, और यही वाला गुरुदेव में मल्टी प्लेट में है। तो यहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप यहां पे सिंपली देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गुरुदेव हम आते हैं टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी में। तो टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी मैंने आपको दो तरीके से बताई थी, या तो आप लोड के हिसाब से कर लो या फिर आप किस हिसाब से कर लो, तो बोला सर दैट मींस पी परमिसिबल के हिसाब से कर लो। तो मैं दोनों लिख देता हूं, बोला सर सबसे पहले तो मेरे पास आ जाएगा 2/3 म्यू डब्ल्यू इंटू वॉट, सॉरी अब म्यू आ गया है तो ऑब्वियसली बात है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका यहां पर क्या है, बोला सर म्यू अपॉन में साइन अल्फा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोला सर इट इज 2/3 म्यू अपॉन में साइन अल्फा इंटू डब्ल्यू इंटू वॉट आर ओ क्यूब माइनस आर आई क्यूब डिवाइडेड बाय व्हाट आर ओ स्क्वायर माइनस में आर आई स्क्वायर। पहले भी मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई यू हैव टू रिमेंबर दीज इक्वेशंस, ठीक है, क्योंकि बेटा आप लोगों को मैं बता चुका हूं, यहां से एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। अगर मैं पी परमिसिबल के हिसाब से अगर चलता हूं, तो बेटा मेरे पास क्या आया, वहां पर क्या आया, बोला सर इट इज 2/3 अगेन 2/3, तो क्या आ जाएगा म्यू पाई पी परमिसिबल इंटू वॉट, बोला सर आर ओ क्यूब माइनस में आर आई क्यूब। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, बोला सर इट इज साइन अल्फा लिखना पड़ेगा। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। सिर्फ जो सिंगल प्लेट क्लच का जो आया था उसके अंदर आपको क्या कर देना है, उसके अंदर साइन अल्फा नीचे डिवाइड कर देना है, यही आपका आ जाएगा। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम दैट मींस आप लोगों को नहीं आएगी, ठीक है। चलें आगे, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, बोले सर एज पर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, के हिसाब से अगर चले तो यहां पर क्या होगा, बोले सर एक्सियल फोर्स निकाले, तो एक्सियल फोर्स वहां पर क्या था, तो दैट मींस अगर ये यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में दैट मींस यहां पर कोई चेंज नहीं आया तो यहां पर कोई चेंज आएगा
यहां पर कोई चेंज आएगा? बोले सर नहीं, यहां पर भी हमारा कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? बोले सर इट इज 2 पाई व्हाट आर आई इंटू व्हाट आर ओ माइनस में आर आई। गॉट इट? आर ओ माइनस में आर आई। गॉट इट ना? गॉट इट? बोले सर हाँ। और यहां पर आ जाएगा आपका P परमिसिबल। तो यहां पर आप लिख सकते हैं दिस इज द एक्सियल फोर्स रिक्वायर्ड इन व्हाट? बोले सर कॉनिकल क्लच। चलें आगे। चलिए अब हम लोग क्या लिखते हैं? बोले सर दैट मींस देयर इज अ टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी। लिख दीजिए। तो टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी आप लिखेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा? बोले सर इट इज म्यू ओवर साइन अल्फा। दोनों लिखना है। क्यों? क्योंकि जैसे आप लोग अगर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग खुद कहेंगे कि सर हम लोगों ने दोनों टॉर्क ट्रांसमिटिंग याद कर लिए, तो हमारे लिए दोनों ही हेल्पफुल रहे। क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है कि आप लोगों को लोड देके पूछ ले, और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को तभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्लच की तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एक ये हो गया हमारा, राइट? बोले सर हाँ। तो आगे चलें। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। दैट मींस देयर इज अ टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी आपकी P परमिसिबल के हिसाब से। तो बोला गुरुदेव ये मेरा हुआ TF, ठीक है। क्या आएगा? बोले सर यहां पर आ जाएगा म्यू। म्यू सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। बोले सर दैट मीन देयर इज अ साइन अल्फा। उसके बाद आपका क्या आएगा? बोले सर दैट मीन देयर इज अ पाई। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? बोले सर दैट मीन देयर इज अ P परमिसिबल। उसके बाद आपका आ जाएगा आर आई, और फिर आपका क्या आएगा? आर ओ स्क्वायर माइनस में आर आई स्क्वायर। और कुछ आएगा? और कुछ आएगा? बोले सर नहीं, म्यू इंटू पाई इंटू पी, पाई परमिसिबल इंटू आर ओ स्क्वायर इंटू आर आई। तो ये मेरे पास क्या हो गया? हाँ, ये मेरे पास क्या हो गया? बोले सर दिस इज माय पी परमिसिबल के हिसाब से। गॉट इट ना? गॉट इट? बोले सर राइट। अब देखिए, अब दैट मीन्स यहां पर थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए कुछ चेंजेस करना चाहूंगा। दैट मीन्स आप लोगों ने देखा था कि सर जैसे हम लोगों ने मल्टी कॉलर हम लोग जब कर रहे थे, मल्टी कॉलर जब हम कर रहे थे वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे? n मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो यहां पर मैंने अभी आप लोगों को सिंगल कॉलर दिखाया। खैर कॉलर में बेसिकली इतना यूज नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर वो कॉनिकल कॉलर के अंदर नंबर ऑफ फ्रिक्शन, द नंबर ऑफ फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट सरफेसेस अगर वो दे देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ इसके साथ क्या कर दो? इसके साथ मल्टीप्लाई n कर दो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई n कर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। n जितना दिया है उतना आप कर सकते हो। लेकिन मेजरली जो होता है कि यहाँ पर आपके पास दैट मीन्स क्या करेगा? वो आता नहीं है बेसिकली। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्यों हूँ बिना फालतू में दैट मीन्स इसका इतना करना। तो मैं इसलिए इसको आपको बताया नहीं, लेकिन फिर भी दैट मीन्स अगर लगता है कि नहीं सर दैट मीन्स पूछ सकता है, तो बेसिकली बेटा आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको n ऐड करना है। गॉट इट? आपको n ऐड करना है, राइट मेरे बच्चे? बोले सर हाँ। चलिए ठीक है। तो आफ्टर दैट मीन्स राइटिंग द डिजाइन इक्वेशंस ऑफ कॉनिकल क्लच, हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो वो कंक्लूजन बेसिकली क्या है? देखिए बेटा, आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर हम लोगों के पास यहाँ पर क्या है? बोला सर एक एंगल है जिसका नाम है क्या? बोला सर दैट मीन देयर इज अ कोन एंगल, और दैट मीन देयर इज अ सेमी कोन एंगल। क्लियर है? ठीक है। तो देखा आपने जैसे हम लोगों ने कॉलर में किया था, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे मैं यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी को लेके चलूं, चाहे मैं यूनिफॉर्म वियर थ्योरी को लेके चलूं, तो आप लोग देख रहे हैं कि सर जो मेरा कौन है, जो मेरा फ्रिक्शनल टॉर्क है, फ्रिक्शनल टॉर्क इज व्हाट? बोला सर फ्रिक्शनल टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्शनल टॉर्क। क्लियर है? ठीक है। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में आप लेके चल लो, चाहे आप बेटा दैट मींस कहां लेके चल लो, बोला सर यहां देख लो। तो जो साइन अल्फा है, तो बोला हम क्यों क्या करेंगे? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बोला सर ऑब्वियसली बात है कि देयर इज एनी वैल्यू, बोले सर देयर इज सम वैल्यू ऑफ द कॉनिकल क्लच इन द कोन एंगल। बिल्कुल बेटा। तो सर वो कितनी होनी चाहिए? तो एक बात हम लोगों ने वहां पर हम देखी थी कि सर जो कॉनिकल कॉन एंगल जो है वो क्या है? इट शुड बी मोर और इट शुड बी लेस। जो कॉनिकल जो है वो क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए, मोर होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं वही सारी चीजें। तो सबसे पहले तो मैं कंक्लूजन पर यहां पर आएंगे। कंक्लूजन यहां पर मैं लिख दूं, अगर आप कहें तो दैट मीन्स कंक्लूजन कंक्लूजन। तो कंक्लूजन एक बार देखिए आप लोग। तो कंक्लूजन की मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं कि सर मेरा जो लोड और प्रेशर है,
दैट मीन जो प्रेशर ऑन प्लेट आता है, ऑब्वियसली बात है लोड लगाओगे तो प्रेशर आएगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि सर इन कॉनिकल क्लच, इन कॉनिकल क्लच, दैट मीन देयर इज अ लोड एंड pressure, load and pressure is independent, that means load or pressure is independent of cone angle। that means क्या है बेटा, that means जो आपका लोड और प्रेशर, कोई भी थ्योरी में देख लेना, आपका जो लोड और प्रेशर है वो that means कोन एंगल पर डिपेंड नहीं करता है, बट यहां पर हम लिखेंगे बट the frictional torque या torque transmitting capacity, but the frictional torque is inversely proportional, inversely proportional to semi cone angle, that means there is a semi cone angle। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कंक्लूजन मैंने आप लोगों को बताया, यू हैव टू रिमेंबर बेटा, आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हो सकता है फिर से आपसे क्वेश्चन पूछ ले। क्लियर है? अब चलते हैं। अब बोला गुरुदेव बात ये आई, अभी बात आई कि सर जो अल्फा है, जो हम लोग सेमी कॉन एंगल हम जो ले रहे हैं, तो वो दैट मीन्स फॉर कॉनिकल क्लच है वो कितना होना चाहिए। तो यहां पर मैं सबसे पहले लिखूंगा बेटा, अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि सर जो अल्फा है, भाई अल्फा अगर आप ज्यादा लेंगे या कम लेंगे, तो देखो बेटा सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हम लोग दोनों कंडीशन लेते हैं। सपोज दैट पहली कंडीशन हमने ली, बोले सर इफ वी इंक्रीज द अल्फा, हम क्या करते हैं, अल्फा इंक्रीज करते हैं। जब अल्फा इंक्रीज करेंगे तो व्हाट अबाउट साइन अल्फा, अल्फा इंक्रीज करोगे तो साइन अल्फा क्या करेगा, बोला सर अल्फा इंक्रीज करोगे तो साइन अल्फा भी इंक्रीज करेगा। जब साइन अल्फा इंक्रीज करेगा तो टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी आपकी क्या करेगी भैया, टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी आपकी क्या करेगी, बोला सर इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन अल्फा। तो हम लोग कह देंगे कि ये बढ़ेगा तो दैट मींस मेरा ये क्या करेगा, घटेगा। जब ये घटेगा तो दैट मींस व्हाट अबाउट द पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल क्लच, बताइए। एंड व्हाट अबाउट द टॉर्क पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉनिकल क्लच। थोड़ा सा टीएफ घट रहा है तो हम लोग साफ साफ कह देंगे कि बोला गुरुदेव मेरा क्या होगा, बोला सर इट विल डिक्रीज। दैट मींस पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी आपकी क्या कर जाएगी, बोला सर डिक्रीज कर जाएगी। तो दैट मींस चलो एक और हम लोग देखते हैं, इफ वी इंक्रीज द अल्फा, अगर वी इफ वी डिक्रीज द अल्फा, तो अल्फा अगर डिक्रीज करें, अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज व्हाट, बोला सर अल्फा इज सेमी कोन एंगल। याद रखिएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, अल्फा क्या है, इट इज द सेमी कोन एंगल। अगर वो कहता है कोन एंगल, तो कोन एंगल आपका होता है, बोला सर इट इज टू अल्फा, राइट। तो दैट मींस अल्फा डिक्रीज करोगे तो व्हाट अबाउट साइन अल्फा, व्हाट अबाउट साइन अल्फा, साइन अल्फा डिक्रीजेस, साइन अल्फा डिक्रीजेस, देन व्हाट अबाउट फ्रिक्शनल टॉर्क या टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी। बोला सर हम लोगों को पता है कि कॉनिकल क्लच के अंदर जो मेरा कॉन एंगल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी के। तो साइन अल्फा घट रहा है तो ये मेरा बढ़ेगा। जब मैं अगर ये बढ़ जाएगा तो मैं कहता हूं व्हाट अबाउट द पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल क्लच, तो बोला सर टीएफ बढ़ रहा है, तो फॉर द सेम एंगुलर मोमेंट, सॉरी फॉर द सेम एंगुलर वेलोसिटी, दैट मींस मेरा क्या होगा, बोला सर पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो दैट मींस आपका एम क्या है, एम क्या है क्लच से, बोला सर एम मेरा क्लच से है, दैट मींस देयर इज अ मोर पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी। तो ऑब्वियसली बात है ये वाली चीज मेरे लिए क्या है, ये वाली चीज मेरे लिए क्या है, बोले सर बिल्कुल ही खराब है, इसको मैं नहीं कहूंगा। तो दैट मींस ये वाली दिस इज फॉर गुड, ये मेरे लिए गुड है। तो दैट मींस यहां पर साफ साफ आपको पता चल गया कि दैट मींस देयर इज अ जो कोन एंगल है, तो बोला सर क्या होगा, शुड बी लार्ज और शुड बी मिनिमम, शुड बी लार्ज और मिनिमम। तो हम लोग कहेंगे बोला सर कोन एंगल शुड बी व्हाट, शुड बी लेस, दैट मींस देयर इज अ शुड बी लेस। तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो सर कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ऐसा आप लोगों ने वहां भी याद किया था, आप दैट मींस हम लोगों ने बियरिंग में भी याद किया था ना, याद आया आप लोगों को, बोले सर हाँ वहां कितना था, बोले सर इट इज 120 डिग्री से लेके 160 डिग्री, बट वो कोन एंगल था, इट इज नॉट द सेमी कोन एंगल। तो यहां पर हम लोग क्या कह देंगे, यहां पर क्या आ जाएगा, बोले सर इट इज बिटवीन 15 डिग्री और
टू 30 डिग्री, ये बेसिकली आपका एक एंगल होना चाहिए, ठीक है, राइट। ये आपका क्या होगा, बोला सर मेरा एंगल होगा। तो ये क्या है, कोन एंगल दिया हुआ है, याद रखिएगा। कभी कहो कि सर सेमी कोन एंगल, तो इसका आधा कर लो, 7.5 और 15 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कह देंगे कि सर जो मेरा कोन एंगल है वो कितना शुड बी लेस, और लेस होगा तो सर इट इज लाइज बिटवीन 15 डिग्री टू 30 डिग्री। गॉट इट मेरे बच्चे, बोला सर राइट। तो होप सो आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा कि सर कॉनिकल क्लच क्या होती है, कैसा उसका कंस्ट्रक्शन होता है, क्यों कॉनिकल क्लच पिक्चर में आई, क्यों आजकल हम कॉनिकल क्लच को यूज नहीं करते हैं, क्या उसकी डिजाइन इक्वेशन है कॉनिकल क्लच की, और बोला सर कॉनिकल क्लच के अंदर जो कोन एंगल होता है व्हाट शुड बी द कोन एंगल फॉर द बेटर मोर पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी। तो ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों के सामने लिख दी विद रीजन। तो आप लोगों को जो शॉर्ट नोट्स में, हमेशा मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स में बताता हूं कि भाई शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को क्या क्या ऐड करना है, ये वाला पार्ट आप लोगों को पूरा ऐड कर लेना है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो हो सकता है कि एसएससी कई बार क्या करता है, जो पेपर 1 होता है उसके अंदर थोड़ा डाटा टाइप क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लेता है। तो डाटा हो सकता है, तो डाटा याद, आपने बियरिंग के लिए याद किया तो इसके लिए भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये डिजाइन इक्वेशंस आप देख सकते हैं, यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी की डिजाइन इक्वेशंस आप लोग जरूर ऐड कर लीजिएगा। दैट मींस यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी की, दैट मींस डिजाइन इक्वेशंस आप लोग ऐड कर लीजिएगा। और दैट मींस अगर ड्रॉबैक है तो ड्रॉबैक मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्या ड्रॉबैक है, ये ऐड करना चाहो ऐड कर लो, अदरवाइज दैट मींस देयर इज नो प्रॉब्लम। क्लियर है? आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।